वफाकी बजट आज पेश होगा। 2184 अरब के कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी। वफाक 800 अरब, सूबों का सालाना हिस्सा 1383 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 6 अरब, ATC के लिए 41 अरब 87 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सेहत के लिए 12 अरब, पावर डिवीजन के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मिडिल क्लास तबके के लिए बजट में कुछ नहीं, गरीब आवाम बजट से मायूस, मजीद महंगाई का खदशा। बजट का कुल तखमीना 9000 अरब रुपए होने का इम्कान। तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, सस्पेंस बरकरार। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब होगा। हुकूमती उमूर चलाने और पेंशन की मद में 550 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सब्सिडीज़ की मद में 578 अरब रखने का इम्कान। स्टेट बैंक के मुनाफे से 200 अरब रुपए की आमदन का तखमीना। बजट में तेल और गैस की रॉयल्टी से 116 अरब की आमदन का तखमीना। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बजट पेश करेंगे। जो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया, उस रास्ते से हम हट गए हैं। अगर जिस तर्ज पे मियां नवाज शरीफ के ज़माने में हमने लॉन्ग टर्म सौदे किए थे, उस तर्ज पे अगर कोविड के दिनों में सौदे पिछली हुकूमत कर लेती, आज ये किस्म की जो महंगाई है, जो बिजली में होशरुबा महंगाई है, जो पेट्रोल और डीजल में होशरुबा महंगाई है, जो मुल्क भर में हर अफराद जो अफराद ज़र आया हुआ है, शायद उसमें कमी होती। माशी तरक्की की शरह 5.97, महंगाई 11.3% रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बोले आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल दोबारा महंगा करना पड़ा। हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े और कामयाब हुए। मुल्क का दिवालिया होने से बचा लिया है। चीन से 2-4 अरब कुछ दिनों में मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो है। 2017-18 में हमने तकरीबन लोड शेडिंग को भी काबू पा लिया, मुल्क में अमन भी कर दिया। CPEC भी एक बहुत बड़ी कामयाब हमारा प्रोजेक्ट और पहचान बना। बल्कि इस 2017 में अमेरिका, बरतानिया, यूरोप सब ममालिक के सफ़ीर आकर मुझसे पूछते थे कि एक्सेलेंसी बताइए कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम ये सर्वे पढ़ें कि 80% जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, इस खंडर नुमा मुईशत की, जिसकी अब जो कमान है वो मोहम्मद शहबाज शरीफ और इस वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत के हाथ में है। 2018 में 900 अरब रुपए का PSDP रखा था। तब्दीली सरकार ने इसे 550 अरब कर दिया। कोई हुकूमत नहीं चाहती तेल की कीमतों में 60 रुपए इजाफा हो। इमरान खान ने लोगों के साथ धोखा किया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। खुरम दस्तगीर बोले पिछले 4 साल बद इंतजामी के थे। खंडर नुमा मईशत की 80% जिम्मेदारी इमरान खान की है। 6000 मेगावाट के मंसूबे ईंधन ना होने की वजह से बंद पड़े थे। हमारे 3.5 साल में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, 3.5 साल में वो 55 रुपए लीटर था, और डीजल की कीमत जो बढ़ी वो तकरीबन 50 या 51 रुपए लीटर था। इन्होंने आते साथ ही पिछले 10 दिनों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। ग्रोथ रेट साबित करता है पाकिस्तान 2 साल से तरक्की कर रहा था। परवेज मुशर्रफ दौर से ज्यादा हमारे दौर में तरक्की हुई। हमारे दौर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर भेजे। कोरोना के दौरान गरीब आदमी को बचाया। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले महंगाई हमारे दौर में भी थी, मगर IMF के आगे घुटने नहीं टेके। इनकी तैयारी नहीं थी तो साजिश करके हुकूमत को क्यों गिराया। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको आवाम का दर्द है, जिसको आवाम का एहसास है, जिसको आवाम की तकालीफ का एहसास है, और जो दिन रात कोशां है आवाम की रिलीफ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में, जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है। वज़ीर आज़म को आवाम की तकालीफ का एहसास है, मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म माशी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। जून जुलाई में 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोली आमिर लियाकत के अचानक इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। आमिर लियाकत काबिल शख्स थे, अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे, लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। हमारे जो ज़खायर हैं उनके ऊपर जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो 68% 68% से लेकर तकरीबन 88% तक सब्सिडी जो है वो इस वक्त दी जा रही है। LNG जब हम देते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो जो सब्सिडी है उसकी तादाद इन्हीं 2 सेगमेंट्स को, 3 को नहीं 2 सेगमेंट्स को, वो 92% से लेकर 97% तक चली जाती है। मुल्क में 26% गैस डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जारी है। हमारी ज़रूरियात मुकामी गैस पूरी नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, बोले हर साल 10% इजाफी गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। आवाम को गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। गैस के मौजूदा ज़खायर पर 68% सब्सिडी दी जा रही है। हमारे पे ब्लेम करते हैं कि फ्यूल इन्होंने लिया। अरे भाई तुम्हें तो 2-3 महीने हो गए ना, तो ये तो 15-20 दिन में आ जाता फ्यूल, क्योंकि ये इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर कारखाने हैं। तो अब ये अपना ही जो इनके जो है कारकर्दगी थी वो इनके गले की हड्डी बन गई है। बताएं ये रूस क्यों नहीं जा रहे? क्या ये अमेरिका से डरते हैं? शौकत तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमने रूस से सस्ता तेल खरीद कर आवाम को देना था। हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था। हमने टारगेटेड सब्सिडी देनी थी। हमें IMF के पास मजबूरी में जाना पड़ा। पिछली हुकूमत ने बिजली के महंगे कारखाने लगाए। हम सरप्लस से फूड खसारे में चले गए। हम 3.8% मालियाती खसारा छोड़ कर गए थे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद तरामीम की गईं। नैब का तरमीमी बिल 2022, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल 2022 भी मंजूर कर लिए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर के 25 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। PTI के सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास का गैर एलानिया बाइकॉट। कोई रुकने सेनेट इजलास में शरीक नहीं। आलिया हमजा और कमल शोजब पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर चढ़ गईं। अराकीन गेट तोड़कर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल। मुश्तरका इजलास में पार्लियामान के बाहर PTI अरकान का एहतजाज। PTI खवातीन और JUIF के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी। खवातीन रुकन EVM के खात्मे और नैब तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रही थीं। जो मुल्क के अंदर आज बेरोजगारी है, आज जो मुल्की कर्जे हैं, ये इमरान खान के दिए हुए हैं। ये जो ट्रेड डेफिसिट है, बगैर किसी प्लानिंग के माशी तबाही है, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है, ये इमरान खान की दी हुई है। तो ये डोइयां और हांडियां बनी गाला लेकर जाएं, जो पिछले 4 साल मनी गाला बना हुआ था। इस्तीफों के लिए ना आने वाली खवातीन ने आज पार्लियामान पर धावा बोला। पार्लियामान का गेट फलांगना तमाशे के अलावा कुछ नहीं। जिस पार्लियामान के गेट पर हमला किया गया, इसी से तनख्वाहें ले रहे हैं। आकर इस्तीफा दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तंज, बोली मुल्क में महंगाई साबिक हुकूमत की वजह से है। इमरान खान झूठी कारकर्दगी बता रहे थे। वज़ीर आज़म ने मईशत बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल अपनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नून लीग का साथ देगी। हमजा शहबाज की पंजाब में पीपल्स पार्टी को वजारतों और ओहदों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को वजारतों के कलमदान देने का मुकम्मल इख्तियार दिया।
ادارے کو ختم کرنے ورنہ ملک کو چلانا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ جو ادارہ آج خود ملک کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہو، تو یہ سب باتیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر موجود ہیں، یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ تو آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے۔ 4 سال کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، بولے نیب کی حقیقت اس سے عیاں ہوتی ہے کہ ان کیسز میں کچھ نہیں۔ ہماری ہمیشہ یہی رائے رہی کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے، نیب کو ختم کر کے معاملات آگے چلائیں۔ عمران خان اپنی سیاست بچانے کے لیے ملکی سالمیت کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ عمران خان نے ملک کے لیے کوئی مثبت کام نہیں کیا۔ جو ہرزہ سرائی کی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، یہ ایوان نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نہیں، پوری عالم اسلام کے جو اربوں مسلمان ہیں وہ ناموس رسالت کے لیے اپنے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان، پیر کو معاملے پر بحث کروائی جائے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایوان سے مشترکہ قرارداد منظور ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوان میں اظہار خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں پیر والے دن گستاخانہ بیان پر 1 گھنٹہ مختص کریں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت میں 55 روپے فی کلو کمی کر دی گئی۔ 355 روپے فی کلو والا گھی 300 روپے میں ملے گا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ حکومتی دعووں کا فیوز اڑ گیا، لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے سے زائد، دیہی علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب، شدید گرمی میں شہری دوہرے عذاب کا شکار، شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے زیادہ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی متاثر، شہری سراپے احتجاج، بولے حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے محض دعوے ثابت ہوئے۔ سپریم کورٹ میں تفتیشی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس پر 3 جون کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ڈی جی FIA پروسیکیوٹر جنرل نیب کو ہائی پروفائل کیسز کی ڈیجیٹل کاپیز 15 روز میں جمع کرانے کی ہدایت۔ ECL سے نام نکالنے کے لیے نہ تو میرٹ دیکھا گیا، نہ ہی کوئی واضح طریقہ کار اپنایا گیا۔ رولز میں ترامیم کرتے ہوئے قانون کو نظر انداز کیا گیا۔ حکم نامے کا متن مزید سماعت 14 جون کو ہوگی۔ اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا کیس، ایمان مزاری کی عبوری ضمانت میں 24 جون تک توسیع، عدالت کی درخواست گزار کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت۔ کیا آپ نے اس عدالت کا آخری آرڈر دیکھا ہے؟ پیٹیشنر نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر رہ رہے تھے، جنریٹر کی گیس ایسی تھی بالکل جو صبح سے ایسا موو ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی وینٹیلیشن یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں اوپر تھا تو ہماری آج کل کورٹ کی ویکیشن ہے، تو ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ لوگ آئے، وہاں پر لوگ شور کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو پھر یہاں سے لے کے گئے، مجھے لگتا ہے وہ اسی ٹائم وہ ایکسپائر ہو گئے تھے۔ اسمبلی اور معروف اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ مرحوم کا جسد خاکی چھیپا سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ ورثاء کا عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار۔ اہل خانہ کے مطابق بیٹے کی لندن واپسی پر فیصلہ کیا جائے گا، پوسٹ مارٹم کروانا ہے یا نہیں۔ مرحوم کے سوگواران میں بیٹا اور بیٹی ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت سیاسی شخصیات اور فنکاروں کی طرف سے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے اہم فریق مقصود چپڑاسی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے مقصود چپڑاسی کی وفات کی تصدیق کر دی۔ مقصود چپڑاسی ان دنوں بیرون ملک مقیم تھے۔ کیس کی تحقیقات کے دوران ان کے اکاؤنٹ میں رقم آنے پر ان کو کیس میں شامل کیا گیا تھا۔